यहाँ भक्तिमती मीराबाई वृंदावन आ गई हैं। आहा, जब से वृंदावन आई हैं तब से उनकी स्तुति कैसी है। उनके साथ में जो दो चार सेविकाएं थीं, वे जानबूझ करके उनको मंदिर नहीं लेके जाती, क्योंकि जैसे ही मंदिर जाकर के ठाकुर जी को देखती हैं उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो अपने शरीर से विपरीत क्रियाएं करने लगती हैं। सोने का तो कोई समय ही नहीं है, कभी नहीं सोती हैं, कभी भी रात को उठ करके चल पड़ती हैं। कई बार भक्तों की विरह स्थिति जब मैं पढ़ता हूं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, उनकी विरह स्थिति अगर आपने सुन ली, पढ़ ली, आप 4 दिन तक स्वयं नहीं सो पाएंगे। ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी रहते थे। वैसी स्थिति में भक्तिमती मीराबाई, तो मीराबाई ने क्या मन बनाया कि अब कुछ दिन मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मंदिर में जाती वो बेहोश होती हैं, या तो वो नाचने लगती हैं, या तो वो गाने लगती हैं, या तो वो ऐसी स्थिति में आ जाती हैं कि आसपास के सब लोग, कोई उनको पागल कहने लगता है, कोई उनको कुछ कहने लगता है, कुछ कुछ भाव कहने लगता है। अब बाईसा को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साथ में जो सेविकाएं हैं उनको बहुत कष्ट होता है कि आप ऐसे नहीं किया करो। सब लोग ऐसे बात बनाते हैं। एक बार बाईसा श्रीनाथ जी के सामने पहुंची, आहा, देख करके छवि ठाकुर जी की, मन अपने वश में नहीं रहा और नृत्य करने लगी ठाकुर जी के आगे। कोई वाद्य की आवश्यकता नहीं, कोई स्थान की आवश्यकता, बस वो देखती हैं और उनका मन रूपी मयूर वो अपने वश में नहीं रह पाती, बस नाचने लगती हैं ठाकुर जी के आगे। नृत्य करते करते ऐसा नृत्य किया मीराबाई ने, सब दूर हो गए जितने दर्शनार्थी खड़े थे, और सब अपना मुंह ढक करके बातें बनाने लगे। अरे देखो, ये तो नाचने वाली है, ये तो गाने वाली है, कहीं भी आ जाती है वहीं पर नाचने लग जाती है। लेकिन भीतर खड़े गुसाई जी ने जब मीराबाई को देखा तो उनकी तन की स्थिति और मुख की जो आकृति थी उससे पता चल रहा था कि ये सामान्य नहीं है। और गुसाई जी ने मीराबाई के बाद जैसे ही श्रीनाथ जी को देखा, जो श्रीनाथ जी सदैव नीचे नेत्र खड़े रहते हैं, आज उनके नेत्र ऊपर थे, वो मीराबाई को देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। 2 दतुइयां दिख रही हैं श्रीनाथ जी की। ये दृश्य देखते ही गुसाई जी का अपने मन पे आप बोले, ये इनका नृत्य जगत के मनोरंजन के लिए नहीं है, मीराबाई का नृत्य तो ठाकुर जी को प्रिय लगता है। तुरंत ठाकुर जी की माला और बीड़ा प्रसादी जाकर के मीराबाई को दे दी। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि आपने बाईसा को, एक नाचने वाली को ठाकुर जी की माला दे दी। गुसाई जी बोले, तुमको नाचने वाली लगी, पर उसका नृत्य देख करके ठाकुर जी प्रसन्न हो रहे थे, ठाकुर जी आनंदित हो रहे थे, ठाकुर जी के दांत दिख रहे थे, ठाकुर जी खुश हो रहे थे। बाईसा ने कुछ समय के लिए नियम बना लिया कि अब वो मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन कैसे रहें, क्या करें। तो बाईसा संतों के यहां जाती, जितने संत हैं वृंदावन में सबके दर्शन का उन्होंने नियम बना लिया कि जितने संत हैं सबके पास जाके थोड़ी देर सत्संग करेंगे और वहां बैठ करके उनसे वार्ता करेंगे। उस काल में हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के एक महान आचार्य श्री जीव गोस्वामी पाद वृंदावन में विराजमान थे, और भक्तिमती मीराबाई उनके दर्शन को गई। आप जैसे ही दर्शन करने के लिए पहुंची तो द्वार पर खड़े हुए 2-4 लोगों ने आपको रोक दिया और कह दिया कि हमारे आचार्य चरण स्त्रियों से नहीं मिलते, हमारे आचार्य चरण स्त्रियों को नहीं देखते। बाईसा का आप पूरा चरित्र देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में आवेगी, एक तो वो निडर है, डरती नहीं है किसी से, और दूसरी बात, कोई बात भक्ति सिद्धांत की अगर उनको उचित नहीं लगती है तो वो तुरंत बोल देती है। व्यवहारिक नहीं, आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो आपको मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। आपने भोजन अच्छा नहीं बनाया तो मुंह पर टोक देंगी, ऐसी मीराबाई नहीं है। लेकिन भक्ति सिद्धांत में कोई अगर गलत बात कहता है तो बाईसा तुरंत उसको बोल देती। जैसे ही कहा कि हमारे गुरुदेव तो स्त्रियों से नहीं मिलते, बाईसा बोले, अच्छा आपके गुरुजी स्त्रियों से नहीं मिलते? बोले हाँ।
मुझे तो ये पता था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, राधा रमण, बाकी सब स्त्रियां हैं। आज पता चला कि आपके गुरुजी भी पुरुष हैं। नहीं तो वृंदावन में तो देवादिदेव महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं, यहां पे पुरुष है कौन दूसरा? आप अपने गुरुदेव से कह दीजिएगा कि वो जब अपने कुटिया से निकलते हैं ना, जितनों को देखते हैं सब स्त्री हैं, वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। वृंदावन में पुरुष तो केवल कृष्ण है। अंदर बैठे जीव गोस्वामी पाद ये बात सुन गए, और जैसे ही सुना तुरंत अपने सेवकों को तुरंत भीतर लेकर के आओ। बोले गुरुदेव आपका नियम है स्त्रियों को नहीं देखना। बोले आज ही तोड़ना है, और इस नियम को मीराबाई को देख करके ही तोड़ना। बाईसा को बुलाया और जीव गोस्वामी पाद आनंदित हो गए। बाईसा ने दंडवत प्रणाम किया। बोले इतने वर्ष हो गए हमको वृंदावन में रहते रहते, लेकिन हमारे चित्त को आज जैसी शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता का अनुभव हुआ है ना, आपकी बात सुन के इतना कभी नहीं हुआ। बंधुओं एक बात सुनिएगा, वृंदावन नियम धारण करने का स्थान नहीं है। चंडीगढ़ में रहते हैं नियम से रहिए, दिल्ली मुंबई में रहते हैं नियम से रहिए। लोग उल्टा करते हैं, वृंदावन में जाके नियम से रहते हैं, अपने घर आते ही उद्यमी बन जाते हैं, सारे नियम तोड़ देते हैं। वृंदावन में तो नियम से नहीं रही है, वृंदावन में तो पड़े रहना ही दंडवती है। वहां जाकर के जितने घंटे आप सोते हैं ना, घंटे गिना करो, वृंदावन में कितने घंटे सोए समझ लेना, उतने घंटे की दंडवती परिक्रमा मानी गई है आपकी। वृंदावन में बोलना ही भजन है, वृंदावन में घूमना ही परिक्रमा है। वृंदावन में नियम धारण करने का स्थान नहीं है। अन्य अन्य स्थानों पर नियम से क्या होता है? हृदय की शुद्धि। वृंदावन जाकर के तो विचरण करना, दर्शन करना, आनंद करना, खूब उन्माद होकर के नृत्य करना, उसी से ही शुद्ध होता है चित्त। जीव गोस्वामी पाद बोले मैंने आज तक नियम धारण किया था, लेकिन आज तक मुझे ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ। आपकी बात सुन के और जैसे ही मैंने आपको देखा है, पहली बार एक स्त्री का दर्शन मैं कर रहा हूं, और आपको देखते ही मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण मेरे आसपास ही हैं, वो मेरा स्पर्श कर रहे हैं। आज मेरे संपूर्ण जीवन के भजन का फल मुझको मिल गया है, धन्य है आप। मीराबाई अपनी प्रशंसा सुन के प्रसन्न नहीं होती, वो कहती हैं आचार्यों के चरणों में आई हूं, कुछ पूछना चाहती हूं। जीव गोस्वामी पाद बोले आज्ञा कीजिए, क्या पूछना है आपको? बाईसा का तो एक ही प्रश्न रहता है, मुझे बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई के सारे पद ही अच्छे हैं, पर कुछ पद ऐसे हैं जो हृदय में बिल्कुल घर करके बैठे। कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा। नेत्र बंद करके आप सब लोग भी एक प्रकार से मानो पूछिए कब मिलेंगे नाथ मुझको। हमारी उम्र निकली जा रही है, 28 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 40 के हो गए, 50 60 के हो गए। धन मिल गया, वैभव मिल गया, ऐश्वर्य मिल गया, पत्नी मिल गई, पति मिल गए, बच्चे मिल गए। नाथ अब कब मिलोगे आप? पता नहीं कितने दिन और बचे हैं हमारे जीवन के, कृपा कीजिए नाथ, अब बस आप मिलो। बाईसा जिनको देख करके कितनों को कृष्ण दर्शन हो जाता है, वो तब भी सब संतों के यहां जाकर के केवल यही कहती हैं, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा गोविंद। चाह
छाब घनेरो मिलवे को मोह चाब घनेरो मिलवे को मोहे चाब घनेरो मिलवे को मोह चाब घनेरो हाँ कब देखूं मुख तोरा गोविंद कब कब देखूं तोरा गोविंद कब हो मिले पिया गोविंद कब मिले पिया मोरा गोविंद मिले पिया श्री गिरधर लाल प्यारे की किसी ने मीराबाई से पूछा है अगर ठाकुर जी आपको मिल गए तो आप क्या करोगे? कभी मान लो कि श्याम सुंदर आपके सामने प्रकट हो गए तो आप क्या करोगे? हम आप सब लोगों को भी ये खुद से पूछना चाहिए। मान लीजिए इतना भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, कभी ठाकुर जी आ गए सामने, क्या करोगे फिर? मीराबाई से किसी ने पूछा कि अगर मान लो ठाकुर जी आपके सामने आ गए तो आप क्या करोगे? बाई सा कहते हैं ओ चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखो चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखो। अच्छा इसके पीछे एक बात और है। आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखोगे, आपके पीछे आप जैसे हजारों और खड़े हैं। ठाकुर जी को तो सबको देखना है ना, तो थोड़ी देर आपको देखेंगे, फिर किसी और को देखेंगे, फिर किसी और। हम मानव ऐसे हैं, हमारे अंदर प्रतिस्पर्धा बहुत जल्दी आ जाती है। हम जिसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अगर वो किसी और को प्रायोरिटी देता है तो हमसे वो सहन नहीं होता और मन में फिर दूषितता आती है। बाईसा के इन भावों में बहुत सुंदर एक भाव जुड़ा है कि मुखमंडल देखोगे तो मुख से तो ठाकुर जी सबको देखते हैं, और किसी और को देखेंगे तो तुम्हारी भक्ति में प्रतिस्पर्धा आएगी, और प्रतिस्पर्धा आती भक्ति घटेगी, वैष्णव अपराध बनेगा। आपको मन में आएगा हमने तो बंगला बनवाया, हमने बिहारी जी के 56 भोग कराए, और ये देख उसको रहे पीछे वाले, अरे वो तो सबको देखेंगे। लेकिन चरण कमलों को जब आप देखोगे तो चरण कमल को सब देखते हैं, चरण कमल सबको नहीं देख रहे हो, तो वो तो एकटक रहते हैं। उनको देखने में आपके चित्त में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि अगर किंचित कोई दोष होगा भी तो नष्ट हो जाएगा।
इसलिए मैं तो जब श्याम सुंदर आएंगे तो चरण कमल देखूंगी। और केवल मीराबाई नहीं, लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी महाराज ने भी यही बात कही है कि नृसिंह भगवान मेरे सामने आए, सब डर के भाग गए, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने उनका मुख नहीं देखा, मैंने चरण देखे। चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, चरण कमल को हंस हंस देखूं, ओ राखूं नैना मेरा गोविंद, राखूं नैना मेरा गोविंद, कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया गोविंद कब मिले पिया। बंधु, हमारे लाल जी को कभी कभी जब एकांत में होते हैं, जहां ज्यादा लोग नहीं होते हैं, कभी विदेश यात्रा पर, तो लाल जी रात्रि में यही पद सुनते हैं, उनको बहुत प्रिय है ये पद। मीराबाई कह रही हैं ठाकुर जी से, हे नाथ अब तो मिलो ना। हाँ व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीर, व्याकुल प्राण धरे नहीं धीरज, 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 ओ कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, गोविंद कब मिले पिया। भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु गिरधर नाथ
हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे ताप तपन बहु तोरा, गोविंद ताप तपन बहु तोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद मिले पिया गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया मोरा, गोविंद कबहु मिले पिया पिया मोरा, पिया बस इसी भाव में रहती हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। धीरे धीरे भावावेश इतना प्रगाढ़ होने लगा मीराबाई का। अब तो मीराबाई कभी भी उठ करके चल देती हैं, कभी यमुना तट पर मिलती हैं, कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, कभी निधिवन राज में मिलती हैं। उनके साथ में रहने वाली सब सेविकाएं केवल ढूंढती रहती हैं। ढूंढते ढूंढते जब पहुंचती हैं तो कहती हुई पाती हैं, श्याम सुंदर अभी अभी नाव लेकर के सब गोपी और किशोरी जी के साथ यमुना विहार को गए, मैं आने में विलंब कर गई, मुझे यहीं छोड़ गए। कभी सेवा कुंज में मिलती हैं, यहाँ श्याम सुंदर रास विहार कर रहे थे और रास में सब दर्शन कर रही थी। जैसे ही मैं श्रृंगार करके पहुंची, मैया यशोदा ने टेर लगाए करके लाला बुलाए लिए, ठाकुर जी चले गए, सखियां अपने घर चली गई, मेरे संग रास नहीं भयो। कभी दौड़ करके गिरिराज जी चली जाती हैं वृंदावन से और वहां श्री गिरिराज जी की तलहटी में बैठी हुई मिलती हैं। 4-4 दिन तक मीराबाई का पता नहीं चलता कि वे कहां हैं। ऐसी भावावेश भाव स्थिति में जा चुकी हैं। अब तो स्थिति ऐसी हो गई, पूरे दिन बैठे बैठे ज्यों ज्यों दिन बढ़ रहे हैं त्यों त्यों उनका विरह बढ़ता जा रहा है। सब सखियां उन्हें कहती हैं, आपने 4 दिन से कुछ नहीं पाया है, आप कृपा करके कुछ पा लीजिए। बाईसा कहती हैं, मैं कैसे पालूं, श्याम सुंदर को देखे बगैर कैसे पालूं। कहीं मैं पाने में व्यस्त हो गई और वो आ गए तो, अरे वो एक क्षण ही रुकते हैं, कहीं मैंने एक क्षण भी गवा दिया तो। सखियां अब कैसे करें, तो बोल देती हैं, श्याम सुंदर कह के गए हैं बाईसा अगर भोजन कर लेगी तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कह के गए श्याम सुंदर, मैं प्रसाद पाऊंगी तो आ जाएंगे। बोले हाँ आ जाएंगे। अरे जल्दी लेके आ, राधा वल्लभ जी की प्रसादी लेके आ, सेवा कुंज की प्रसादी लेके आ, सब मंदिरन की प्रसादी ला, मैं अभी पालूंगी, ऐसा बढ़िया चकाचक पाके रखूंगी। श्याम सुंदर आएंगे ना फिर। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने लगा करके भोजन पवाती। कभी कहने लगती हैं, श्याम सुंदर आए थे कह गए थे, बोले मीराबाई सोएगी तो मैं आऊंगा। तुरंत चद्दर ले लेती हैं, मैं अभी सोने जा रही हूं, अभी सो जाती हूं, अब आ जाएं तो मुझे उठा देना। वो आएंगे ना मेरे सोने से। बोले हाँ आएंगे। ऐसे बहाने दे दे करके बाईसा से क्रिया करवाती हैं। बंधुओं, प्रेम मार्ग बहुत कठिन है।
या तो केवल भक्ति मार्ग तक ही रहिए, प्रेम मार्ग में प्रवेश करने की स्थिति मत रखिए। कहीं प्रेम मार्ग में प्रविष्ट हो गए तो फिर संसार के व्यवहार, नियम और रिश्तेदारी और जितने भी ये प्रपंच हैं, इनका निर्वहन आपसे हो नहीं पाएगा। परंतु बाईसा भले ही इतने विरह भाव में रहती हैं, पर बड़े बड़े संत बाईसा का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो संस्कृतज्ञ नहीं है, वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बाईसा बैठ करके जब ठाकुर जी के भाव में कीर्तन करती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उनको देख करके भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। एक बार बादशाह अकबर ने भी मन बनाया कि मैं मीराबाई के स्वर सुनने के लिए जाऊं, और तानसेन को साथ में लेकर के रूप बदल करके बादशाह अकबर और तानसेन दोनों आए। रोज संकीर्तन करती थी मीराबाई, तो कई सारे वैष्णव चारों तरफ से घेर के बाईसा को बैठते थे और हाथ में करताल लिए, कभी एक तारा लिए, ऐसा स्वर गूंजता था मीराबाई का। सब आनंदित विभोर, किसी के नेत्र ऐसे नहीं होते थे जिनमें अश्रु ना हो। और जब मीराबाई नृत्य करती थी तो ऐसा कोई होता नहीं था जो नृत्य ना करे। कहां तक कहें, वृंदावन के सघन कुंज के बंदर भी दूर दूर बैठ करके बाईसा को देखते और उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होता था। ऐसा बाईसा का कीर्तन। बंधुओं, जिस प्रकार हम जो भी भोजन करते हैं वो धीरे धीरे हमारे मुख पर, हमारे शरीर पर अंकित होने लगता है, दिखने लगता है, तेज के रूप में, त्वचा के सुंदरता के रूप में, जो भी बात कहो। ऐसे ही भजन, भक्ति चित्त में कैसी है वो कई बार आपके मुख से प्रदर्शित होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, भक्ति को प्रकट करते हैं नेत्र, नेत्रों से प्रकट होती है। महापुरुषों के आप नेत्रों में ज्यादा देर आंख मिलाकर के बैठ नहीं पाओगे। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। बड़े बड़े महापुरुष सामने बैठे हों और आप टकटकी लगा करके अगर उनके नेत्रों को देखना चाहोगे, आप देख नहीं पाओगे। आपके नेत्र स्वयं मना करेंगे कि नहीं, ये तेज सहने की हम में क्षमता नहीं। आप ठाकुर जी से नेत्र मिला सकते हो, लेकिन वैष्णवों से नेत्र नहीं मिला पाओगे। क्योंकि भक्ति ऐसी होती है कि वो कई बार आपकी त्वचा, आपके नेत्र, आपकी वाणी, आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लगती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है सब भक्त होते चले जाते हैं। मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि जो देख लेता है उसके चित्त में अनायास भक्ति प्रकट हो जाती है। अरे, हमें तो कथा सुना करके कृष्ण का परिचय देना पड़ता है, तब भक्ति होती है, पर मीराबाई को देख करके तो बिना परिचय के भक्ति हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति व्याकुल होकर ढूंढता है कि मीरा जिस कृष्ण को पुकार रही है वो कौन है, उनकी कथा सुनाओ। वक्तागण भी कहते, तुम रो कैसे सकते हो बिना जाने? बोले, पता नहीं, जब से मीराबाई का कीर्तन सुना है तब से ये स्थिति हो गई है। इसका मतलब क्या है? भक्ति कई बार आपके रूप, आपकी दृष्टि, आपकी वाणी और आपके आसपास के वातावरण में प्रकट होने लग जाती है, और उस वातावरण का जो स्पर्श करता है उस पर भी भक्ति प्रवाहित होती है। अकबर और तानसेन रूप बदल करके आए, मीराबाई बैठी। इसको कोई चमत्कार मत समझिएगा, कोई तंत्र नहीं था मीराबाई के पास। पर सभा में जब मीराबाई गाती थी तो नेत्र बंद करके गाती थी, नेत्र नहीं खोलती थी, चाहे कितनी भीड़ बैठी हो। पर जब अपना कीर्तन विश्राम करती तो एक दृष्टि घुमा करके सबकी ओर देख लेती थी। आज बाईसा कीर्तन नहीं कर रही हैं, बस बैठी हैं, और तानसेन और अकबर वो स्वर ही सुनने आए थे मीराबाई का। कई बार ऐसा होता है कि आचार्य अपने शिष्यों से कह देते हैं कि आप कुछ गाओ, तो आज मीराबाई ने भी अपने किसी एक सखी से कहा, तुम कीर्तन करो, मैं सुनूंगी। और सुनने के बाद में सब आनंदित हो गए। तो बाईसा ने बस एक बार दृष्टि घुमा करके देखा,
रूप बदल के बैठे हैं अकबर और तानसेन। उस समय में चित्र नहीं होते, कौन जाने कि बादशाह अकबर है, पर एक बार दृष्टि घुमा करके देखा और तुरंत भाई साहब पहचान गए। और जब उठ करके जाने लगे तो तानसेन और अकबर आपस में चर्चा कर रहे थे और बाईसा जैसी बगल से निकली तो बोल पड़े, हमने तो आपके स्वर के विषय में सुना था और आज वही सुनने के लिए आए, पर आज तो आपने गायन ही नहीं किया। बाईसा तुरंत अनायासी नेत्र मिला के किसी को देखती नहीं है, बोल पड़ी, ठाकुर जी के सुंदर स्वर सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए छद्म भेष बनाने की आवश्यकता नहीं है अकबर, अपने मूल रूप में आओ, सब सुनाई देगा। और फिर मीरा के पास नहीं आना पड़ेगा, वृंदावन का कण कण कृष्ण ध्वनि सुनाएगा। ये छद्म भेष बना करके कभी वैष्णवों के पास मत जाना। अकबर तो घबरा गया, तानसेन से बोला, इनको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? लोग मानते नहीं इस बात को, पर अकबर ने एक बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, मैंने बहुत सुंदर स्त्रियों को अपने जीवन में देखा, पर आपको देख करके मेरे मन में विचलनता नहीं बल्कि और जो विचलनता थी सब समाप्त हो गई। आपको कैसे पता कि मैं अकबर हूं? भाई साहब बोली, भजन केवल कृष्ण प्राप्ति नहीं कराता, कृष्ण प्राप्ति से पूर्व विवेक प्रदान करता है। दृष्टि में, वाणी में, विचार में, बुद्धि में, सब में विवेक आ जाता है। तुम्हारे खड़े होने का ढंग, तुम्हारे नेत्रों का ढंग और तुम्हारे मुखमंडल की आकृति ये बता रही है कि तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम किसी राज पदवी पर बैठे हो। एक क्षण में मुझे पता लग गया कि तुम अकबर हो। अकबर ने चरण प्रणाम किए और बाईसा का चित्र अपने, मैंने कथाओं में बताया कि अकबर अपने नमाज करने वाले स्थान पर 5 आचार्यों के चित्र रखता था, जिसमें से एक मीराबाई, एक स्वामी श्री हरदास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य 2 और। नित्य मीराबाई का दर्शन करता अकबर, क्योंकि उनके दर्शन से भक्ति प्रकट होती है। ऐसी भक्ति का स्वरूप मीराबाई ओढ़ करके चलती है। परंतु बंधुओं, ठाकुर जी ने भी एक अद्भुत ही लीला की है मीराबाई के साथ। इतना विरह, इतना प्रेम, इतनी व्याकुलता, इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक ठाकुर जी मिले नहीं बाईसा को। और एक दिन रात्रि में मीराबाई सोई थी, तभी मधुर वेणु की ध्वनि सुनाई दी वृंदावन में। थोड़ी देर बाद नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी। थोड़ी देर बाद द्वार पर मानो किसी ने करुण स्वर में कहा हो, माधवी, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आ। मीरा नहीं कहा, माधवी कहा। सब सहचरियां सखियां सोई हैं। मीराबाई तुरंत उठ करके बैठ गए। अपना द्वार खोला तो बाहर कोई नहीं था। निकल पड़ी, कहां जाना है कुछ पता नहीं। कभी जमुना जी की ओर जाती हैं, कभी कुंज की ओर जाती हैं, कभी गिरिराज जी की ओर मुड़ जाती हैं। हार गई, थक गई। एक वृक्ष की ओट में जाकर के रोने लगी, हे श्याम सुंदर, अब मुझ में क्षमता नहीं है सहने की, अब पीड़ा मत दो, अब कृपा करो। मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, मैं भी एक मानव हूं, थोड़ी दया करो मेरे ऊपर दयानाथ, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। और तभी दिव्य स्वरूप, ऐसी अद्भुत सुगंधी, ऐसे अद्भुत पोशाक, मुख की कांति इतने आकर्षण में कि कोई देख ले तो न्योछावर हो जाए। चलती हुई एक सहचरी वहां पर आई, कोई और नहीं है, श्री ललिता जी। और ललिता जी आकर के अपना हाथ पसारती आगे, माधवी चल मेरे साथ, श्याम सुंदर बुला रहे हैं। मीराबाई उठ करके देखने लगी और रूप लावण्य देख करके पहले तो मोहित हो गई, इतना सुंदर कभी देखा नहीं। हाथ पकड़ लिया और चलने लगी और धीरे धीरे पूछने लगी, आपने मुझे माधवी क्यों कहा? मैं तो मीरा हूं ना।
ललिता जी हंसने लगी, अरे तू जाने ना है, चल अंदर। और जैसे ही एक निकुंज में लेकर के गई हैं, असंख्य गोपियां वहां खड़ी हैं, कोई चमर डोरा रही है, कोई बीड़ा हाथ में लेकर के खड़ी है, कोई पीकदानी लेकर के खड़ी है, कोई वीणा बजा रही है, कोई सारंगी बजा रही है, कोई अलाप लगा रही है। अद्भुत सघन कुंज। और जैसे ही मीराबाई प्रवेश करती हैं, सब आपस में काना पूछ, अरे माधवी आ गई, हमारी माधवी आ गई। मीराबाई सबको देख रही हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। फिर पूछती हैं, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं? सघन कुंज में अंदर प्रवेश किया और अंदर जाकर के जैसे ही नेत्र उठा करके सन्मुख देखा, आहा, सुंदर रत्न का सिंहासन, और रत्न सिंहासन पर साक्षात श्री प्रियालाल जी सन्मुख विराजमान है। और सन्मुख विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी अपनी तिरछी नेत्रों से श्री प्रिया जी को देख रहे हैं और कह रहे हैं, हे श्यामाजू, आज माधवी आई है। मीराबाई तो भावुक हो गए। किशोरी जी ने अपने हृदय से लगाया, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर रही है माधवी। हे श्यामाजू, आज आपने कृपा करके मुंह पे अनुग्रह किया हुए जो मुख यहां कुंज में, ये तो मुंह पे कृपा करे ही नहीं है। इनको मुखमंडल देखने की भी क्षमता नहीं। मीराबाई देख नहीं रही है मुख की ओर, चरण ही देख रही हैं और किशोरी जी से शिकायत कर रही हैं। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतना विरह देते हैं, आप समझाती क्यों नहीं हो इनको? हे श्यामाजू, ये सब मुझे माधवी कहकर के क्यों पुकार रहे हैं? किशोरी जी ने सिर पर हाथ फेरा और तुरंत मीराबाई के नेत्र बंद हुए और पूर्व जन्म की जो स्मृति एक बार बचपन में आई थी, वो स्मृति पूर्ण रूप से पुनः आने लगी। जब नख पर गिरिराज जी धारण किए थे श्री श्याम सुंदर ने, तब माधवी नाम की गोपी थी आप, और आपने ठाकुर जी को मुख नहीं दिखाया था, जिसके कारण ठाकुर जी ने आपको कह दिया था कि मेरा मुख देखने के लिए तड़पोगी। वही माधवी ही युगों बाद मीरा बनकर के आई है। यहां सब निकुंज में तुमको माधवी नाम से जानते हैं मीरा। आज मीराबाई को भी साक्षात निकुंज का दर्शन किशोरी जी की कृपा से हुआ है। लाडली जी ने अनुग्रह करके मीराबाई को बुलाया, चरण पकड़ लिए। आज तक तो कृष्ण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, मुरारी कह करके, गिरधर कह कह करके नाची हैं, परंतु आज किशोरी जी के चरण पकड़ लिए। मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। कुछ नहीं चाहिए किशोरी जी, मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए। क्या? अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मुझे तो भरोसा है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राधे। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी प्रेम
तेरो रे किशोरी राधा। मोरे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी कहते हैं राधे। मीराबाई का श्रृंगार किया है सब सखियों ने, और श्री ठाकुर जी ने फिर वहां रास किया, और रास में मीराबाई को साथ में मुख्य सखी के रूप में ठाकुर जी ने रास किया। और रास करने के पश्चात आप लोग अब सोच रहे होंगे कि अब तो मीराबाई का जीवन सफल हो गया, लेकिन नहीं, ठाकुर जी तो अभी और विरह देना चाहते हैं। रास विश्राम होते ही ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों में श्री माधवी बैठी है। ठाकुर जी कहते हैं, मीराबाई आज बड़ी प्रसन्न है, दोनों के चरण स्पर्श कर रही हैं, बड़ी आनंद में है। बहुत दिन बाद आज मीराबाई बहुत प्रसन्न है, और प्रसन्न क्या, सर्वनिधि मिल गई उन्हें। लेकिन ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, माधवी अब तोकू वापस जानो पड़ेगो। ये सुनते ही मीराबाई पुनः भावुक हो गई, चरण पकड़ लिए, अब मत भेजिए, मैंने बहुत सह लिया है नाथ, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है, आप क्यों इतनी पीड़ा मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि आप मुझे इतनी पीड़ा देते हैं? ऐसा कौन सा दोष लगा है मुझे, ये बताइए। आज जब मैं निकुंज में आ चुकी हूं, सब प्राप्त हो गया, फिर मुझे वापस क्यों भेजने की जिद आप कर रहे हैं? ठाकुर जी ने माधवी के सिर पर हाथ रख के कहा, अपने बारे में विचार मत करो माधवी, तुम मीरा हो और तुम्हारे कारण ना जाने कितनों को प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव हो रहा है। अभी वृंदावन में कई रसिक, कई भक्त और कई महापुरुषों को तुम्हारे दर्शन की आवश्यकता है, और तुम्हारे भजन और तुम्हारे भक्ति के प्रचार से कितनों को भक्ति प्राप्त होने वाली है। अपना विचार मत करो, ये स्वार्थ भाव चित्त में मत लाओ, तुम पर कल्याण होगा। मैंने तुम्हें अभी दर्शन करा करके केवल विश्वास प्रकट कराया है कि मैं तुमसे मिलूंगा, तुम व्यथित मत हो, विचलित मत हो। लेकिन अभी तुम्हारा कुछ दिन का जन्म शेष और है, अभी तुम्हें जाना पड़ेगा, अभी कुछ और लीलाएं करनी हैं, अपने दर्शन और अनुग्रह से तुम्हें औरों को अभी कृतार्थ करना है, उसके बाद तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। मीराबाई बहुत व्याकुल हो गई। ललिता जी आई, बाई सा खूब रो रही हैं, नहीं जाना है, परंतु लेकर के निकुंज से गई हैं। और जैसे ही निकुंज से बाहर पहुंची है, निकुंज पूरा अंतर्ध्यान हो गया। निकुंज तो अंतर्ध्यान हुआ ही, ठाकुर जी के साथ हुआ रास और सब लीला वह भी मस्तिष्क से अंतर्ध्यान हो गई। ये अंत में जाकर के बाई साहब को याद आया कि मध्य में एक बार लीला हुई थी। बस इतना स्मरण में रहा कि श्याम सुंदर बैठे थे, मैंने उन्हें देखा था, वो कुछ कह रहे थे, पर क्या कह रहे हैं सब मति से अंतर्ध्यान हो गया। और फिर से वही व्याकुल, वही विरह, उसी प्रकार श्याम सुंदर को ढूंढती विलकती मीराबाई सामने से सखियां आ जाती हैं, ढूंढ लेती हैं। 4 दिन बाद मीराबाई मिली हैं और ले जाकर के पुनः उनको सेज पर सुला देती। हमसे ठाकुर जी क्या उम्मीद रखते हैं हमें नहीं पता, हमसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अतिशय विरह कई बार ठाकुर जी शायद इसलिए देते हैं कि उस विरह से आंतरिक शुद्धि तो होती ही है, कईयों के सन्मुख जाकर के हम ना जाने कितनों को अपने उपस्थिति से शुद्ध कर रहे होते हैं। ठाकुर जी कई बार भजनानंदियों को पृथ्वी पर अपनी प्राप्ति के लिए भी भेजते हैं, अपने साथ साथ उनके भजन से कितनों को भगवत प्राप्ति होगी, ये भावना भी ठाकुर जी रखते हैं। मीराबाई पुनः आ गए, और जब मीराबाई इस प्रकार विरह में होती थी, अपनी सखियों से कहती थी, मुझे औषधि मत देना, किसी वैद्य को लेकर के मत आना, केवल एक ही क्रिया करना, क्या, ठाकुर जी की लीला सुनाना, ठाकुर जी के भाव सुनाना। कोई बाल लीला सुनाती है, कोई कहीं की लीला सुनाती है, कोई रास, और मीराबाई बस वही सुन सुन के लेटी रहती है। आगे मीराबाई और भी वृंदावन में लीलाएं करके फिर द्वारिका जाती हैं। महादेव भी आते हैं, रुक्मणी जी भी आती हैं। इसी कलिकाल में भगवान की 16,108 पत्नियां भी आई हैं मीराबाई का दर्शन करने।
कैसी कैसी लीलाएं बाईसा के साथ होती हैं, वो सब धीरे धीरे श्रवण करेंगे। परंतु विशेष रूप से मध्यस्थ में ये कृष्ण कृपा भी किशोरी जी की कृपा से आज मीराबाई के ऊपर हुई। अचेत अवस्था है। यहां भागवत की कथा में ठाकुर जी अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। 1 वर्ष के ठाकुर जी